हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर और गॉड इज वन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया था प्रयोग। उसमें किसमें क्या पढ़ाया था? एट, इन और ऑन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अंडर, एमॉन्ग, बीनीथ, बिटवीन, फ्रॉम, टू, इनटू, विद। ऐसे जो प्रीपोजिशन शब्द हैं उन्हीं को पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए सीखते हैं, बने रहिए मेरे साथ में। प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया था, यानी संबंध सूचक या विभक्ति। क्या बताया था? संबंध सूचक या विभक्ति। अब उसके बाद में मैं आपको क्या बताने वाला हूं आपको? अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब होता है नीचे। देखिए मैं बताता हूं। जिस तरीके से माना सबको दैट ये कोई वस्तु है और कोई चीज इसके नीचे है। अंडर, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली तल से छुले या न छुले, लेकिन उसके नीचे, यानी शैडो है, इसकी छाया। ठीक है, शैडो। तो इसके नीचे जो वस्तु होगी तो वो क्या होगी? अंडर की सिचुएशन होगी। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपके लिए। प्रीपोजिशन का एक सूत्र बता देता हूँ आपको, यानी फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ। तो देखिए, सबसे पहले प्रीपोजिशन का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले होगी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, यानी फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है और फिफ्थ भी हो सकती है। उसके बाद में प्रीपोजिशन शब्द होगा। प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन शब्द होगा और उसके बाद अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड होगा। चलिए मैं बताता हूं आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा जो अभी अभी मैं बता रहा था, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और प्रीपोजिशन शब्द, उसके बाद में अन्य शब्द आते हैं। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा कार्य करने वाला जो कर्ता होता है, हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, है ना, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पिछली वीडियो में, आप देख लीजिए, मेरे जो YouTube है, मेरा जो चैनल है गॉड इज वन क्लासेस, आप उस पर प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो देखिए, यहाँ जो 24 मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई थी, उसी में से इसका प्रयोग होगा। अब ये देखिए, ये जो मैंने गिनती लिखी, इसका मतलब ये होता है कि देखिए, मैंने बताया था आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जैसे गो, फिर उसके बाद में वेंट, फिर उसके बाद में गॉन, और फिर उसके बाद में गोइंग, फिर उसके बाद में गोज। तो देखिए, ये जो मैंने गिनती लिखी है वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी सेंटेंस की, है कौन सा वाक्य। ठीक है, टेंस है कौन सा। तो देखिए, बने रहिए मेरे साथ में, सीखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में मैं सिखाता हूं अंडर का प्रयोग। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, क्या बता रहा था? अंडर का मतलब होता है किसी वस्तु के, कोई भी वस्तु दूसरी है और उसके तल के नीचे है। एग्जांपल्स, मैं इस छत के नीचे हूं तो अंडर द रूफ आएगी। ठीक है, चलिए मैं देखता हूं। मैं बोल दूं बिल्ली मेज के नीचे, यानी मेज के नीचे सो रही है। क्या कर रही है? सो रही है। तो देखिए, ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसको समझते हैं। बिल्ली सब्जेक्ट है इसमें, द कैट, यानी ये सब्जेक्ट हो गई हमारी। मैंने कहा पहला तीर, उसके बाद पीछे से क्या करते हैं? पीछे से बना के लेकर आते हैं सेंटेंस के लिए। ठीक है, ये जो तीर देख रहे हो आप, इसी तरीके से सेंटेंस बनेगा। उसके बाद हमारा पहला तीर क्लियर हो गया, द कैट। उसके बाद में इज, उसके बाद में सोना की, स्लीप, उसके बाद नीचे, यानी के नीचे जो शब्द आया है, मैंने कहा भी के नीचे जो शब्द है इसी के लिए वो लिखा है मैंने, अंडर। क्या लिखा है मैंने? अंडर।
द टेबल, अंडर द टेबल। अब मैं देखिए एक बार फिर से बता दूं, जिस तरीके से मैंने कहा बिल्ली मेज के नीचे सो रही है, तो इसी तरीके से बना रहे हैं सब। यानी सबसे पहले बिल्ली द कैट, यानी सॉरी द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। एक बार मैं फिर से बताता हूं आपके लिए। देखिए मैंने यहाँ एरो का एक साइन दिया है आपको, देखिए फर्स्ट एरो, उसके बाद इस तरीके से बनता है, ठीक है। देखिए तो द कैट इज यानी है कि अंग्रेजी है, ये सिंगुलर है, यहां पर सोना की स्लीपिंग हो गई। उसके बाद नीचे अंडर द ट्री, उम्मीद कर रहा हूं आपकी समझ में अंडर आ रहा होगा। हाँ चलिए नंबर 2 पे बताता हूं मैं आपके लिए, बिटवीन बताता हूं आपके लिए, ठीक है। क्या बताता हूं? बिटवीन। देखिए बिटवीन, नंबर 2 पर बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। क्या होता है? दो के बीच में, दो के बीच में। एग्जांपल, ये वस्तु है यहाँ और इसके बीच में, यानी एक इधर के बीच, यानी ए और बी, तो इसमें सी बीच में होगी, है ना। इसके बीच में क्या होगी? सी होगी। तो दो, यानी दो पॉइंटों के बीच में है ये। तो चलिए मैं देखता हूं, उदाहरण देता हूं। मैं बोल दूं सोनू गीता और सीमा के बीच में सो रहा है, बीच में सो रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? सोनू। क्या है? सोनू। तो पहला तीर, उसके बाद देखिए पीछे से लेकर आते हैं इसे के बीच में, उसके बाद सीमा एंड गीता। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? सोनू, उसके बाद इज, फिर सोना की स्लीपिंग, उसके बाद यानी हम क्या करेंगे? बिटवीन, यानी जब दो के बीच में दिख रहा है, यानी किसके बीच में? इसके। माना सबको दैट मैं बताता हूँ, सीमा यानी गीता ये हो गई और सीमा ये हो गई, इसके बीच में क्या सो रहा है? सोनू सो रहा है। तो ये सोनू है तो बीच में, तो क्या लगाएंगे हम? बिटवीन, बिटवीन। अब उसके बाद सीमा, सीमा एंड गीता। चलिए मैं गीता लिख देता हूं, गीता। अब देखिए मैंने अभी बताया आपको बिटवीन का प्रयोग। तो आप देखें जब कभी दो वस्तुओं के बीच में कोई वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, तो उसके साथ में हम क्या प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पर मैं बताता हूं आपको एमोंग। क्या बताता हूं? एमोंग, एमोंग। क्या बताऊंगा मैं आपको? एमोंग। एमोंग का प्रयोग कब करते हैं? दो से अधिक के बीच में। किसका करते हैं? दो से अधिक के बीच में, बीच में। देखिए मैं इसी टेंस को दोहराता हूं, मैं बोल दूं सोनी पूजा रचना अनीता के बीच में सो रही है। तो देखिए मैंने कहा सोनी, ये एक दो और भी नाम है, यानी कोई भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम समझने की कोशिश करते हैं। यानी ये सोनी है, उसके बाद में इधर पूजा हो सकती है और उधर रचना हो सकती है, और भी हो सकते हैं, मतलब इधर क्या हो सकता है? मतलब अनीता हो सकती है इधर, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए मैं बताता हूँ आपको, यानी दो से अधिक के बीच में ये कोई वस्तु है, इसके और भी अन्य साइड में ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये जो है
ये अराउंड नहीं, चार ओर नहीं बता रहा मैं आपको, यानी दो से अधिक के बीच में मतलब, ठीक है। अराउंड अलग चीज है, मैं बता दूंगा बाद में। तो सबसे पहले सोनी, उसके बाद इज स्लीपिंग, उसके बाद बीच में, यानी अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एमोंग, क्या करेंगे, एमोंग। उसके बाद अनीता, उसके बाद रचना, एंड पूजा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा आपके, यानी दो या दो से अधिक के बीच में एमोंग का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं फ्रॉम का प्रयोग, किसका, फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग, इसका मतलब से या अलग होना, यानी अलग होना। देखिए मैं बोल दूं आपके लिए, ये सपोज दैट कोई भी पेड़ है, ठीक है, उसके बाद कोई और भी पंक्ति होती है इस पर, फिर मैं बताता हूं यहां पर ये कोई पेड़ है, अब इसके बाद में ये पंक्ति और है इस पर, ये पत्ती टूटी और टूटने के बाद ये इस तरीके से गिर गई, ठीक है। अब ये इस तरीके से गिर गई, यानी इस पेड़ से अलग हो गई। तो ये जो सिचुएशन बनती है, यानी किसी भी चीज से अलग हो जाना, यानी जुदा हो जाना, ठीक है। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। मैं बोल दूं पत्ता पेड़ से गिरता है, तो देखिए यहां सिंगुलर है, पत्ता पेड़ से गिरता है, तो देखिए पेड़ से, यानी पेड़ से जो होता है। अब सब कुछ लो, यहां जो से शब्द आई है, यहां फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं बताता हूं, द लीफ, सॉरी द लीफ, उसके बाद क्या कर सकते हैं, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो फॉल, तो हो जाएगी यहां पर फॉल्स। उसके बाद से जो शब्द है यहां लगाएंगे फ्रॉम द ट्री। देखिए उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा फ्रॉम का प्रयोग। ये जो है ना प्रीपोजिशन है, एक बार मैं फिर से दोहराता हूं आपको, यानी देखिए सबसे पहले द लीव, उसके बाद यानी गिरना की क्या होगी, फॉल। तो ये सिंगुलर के साथ में हम लोग ऐसे यस का प्रयोग करते हैं। मैं बोल दूं पत्ते पेड़ से गिरते हैं, तो द लीव्स, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल, ओनली एस नहीं जुड़ेगी, ठीक है ना, बहुवचन के साथ जोड़ रहा हूं। उसके बाद में फ्रॉम, यानी जो से शब्द आ रहा है, से जो गिरने के बाद में फॉल, से जो शब्द आ रहा है, इसके लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, यानी अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था, तो क्या करेंगे, फ्रॉम द ट्री। उम्मीद कर रहा हूं ये भी आपकी समझ में आ रहा होगा। अब मैं बताता हूं आपको टू का प्रयोग, यानी टू का प्रयोग। टू, टू का मतलब होता है मिलना या मंजिल का पाना, यानी पाना। देखिए वैसे तो से ही होता है, मैं समझा दूं आपके लिए, प्रीपोजिशन शब्द है, यानी मंजिल का पाना। समझाता हूं आपको, जैसे मैं स्कूल जाता हूं। अब देखिए जाने वाले का लक्ष्य कहां है, स्कूल। माना कोई बंदा यहां खड़ा हुआ है और यहां स्कूल है, ठीक है। अब ये चलता है, चलने के बाद में इसका जो लक्ष्य कहां है, कि मैं स्कूल जाता हूं, तो इसका लक्ष्य यानी मंजिल का क्या होगी, इसकी स्कूल होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं प्रयोग बताता हूं इसके लिए, आई, उसके बाद मुख्य तो अंग्रेजी इसमें इसलिए नहीं आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद अगर सिंपल होता तो देखी जाती। उसके बाद जाता कि गो टू स्कूल। देखिए मैं स्कूल जाता हूं, ना तो इसमें से मिल रही है नहीं, लेकिन ये जो चीज है उसे लक्ष्य छूने का वो मिल रहा है, इसीलिए प्रीपोजिशन शब्द है। अब मैं आपको बताता हूं विद का प्रयोग, इसका विद का प्रयोग। देखिए विद का प्रयोग,
विद का मतलब होता है साथ या से, जो भी है, मतलब ये प्रीपोजिशन यानी विभक्ति होती है। इस सिचुएशन देखनी पड़ेगी सेंटेंस की, क्या किस उसमें जाता है टेंस में। अच्छा, ये किसका होगा, यानी हम लोग जब कभी किसी हथियार का, किसी टूल्स का या किसी का सहारा लेते हैं, यानी साथ लेते हैं, तब जाकर हम विद का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। शिकारी बंदूक से चिड़िया मारता है। देखिए मैं बताता हूं आपको, शिकारी यानी जो हंटर होता है वो बंदूक से चिड़िया मारता है। तो यहां जो से है ये प्रीपोजिशन शब्द है। तो सबसे पहले द हंटर, या हंटर से नहीं बोलेंगे, शिकारी ओनली एक सिंगुलर है, मारना की होती है किल्स, क्या होती है, किल्स। उसके बाद बर्ड, एक बर्ड, से जो शब्द है विद गन, क्या लगाएंगे, विद गन। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा विद, ठीक है। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब को, यानी यूट्यूब चैनल को, गॉड इज वन क्लासेस को। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।